डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। नमस्कार, साईं वाणी में आप सबका स्वागत। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा के माध्यम से पूरे विश्व को संबोधित करते समय मुझे बड़ी खुशी है और मैं खुशी के साथ आपको कुछ अहम चीज़ों के प्रति बातचीत करते समय मुझे बड़ी खुशी होती है। साईं वाणी एक क्या है? अपने जीवन को जीने की कला है। अध्यात्म के माध्यम से साईं बाबा ने पूरे विश्व में अपने जीवन जीने से ही लोगों को आदर्श आशीर्वाद दिया और उनके जीवन को बदलाव लाने के लिए क्रांति की। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। आज से मैं एक नई चीज़ को प्रारंभ कर रहा हूँ कि साईं बाबा ने अपने जीवन के लिए जीवन कैसे जीना चाहिए, ये जो महत्वपूर्ण भाषा है उसके लिए मैं समर्पण करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ और मेरी इस विचारधारा से मैं आपको अनुग्रहित करूंगा, मेरे प्रिय आत्मन और मेरे विश्व के सभी साईं के भक्तों। आज मैं जो भी आपको कहने जा रहा हूं ये साईं बाबा के जीवन से रिलेटेड, उन्होंने अपने जीवन में जो दीक्षा दी, लोगों को आशीर्वाद दिया, उसी के मद्देनज़र उन्होंने मेडिटेशन करते समय और ध्यान के अनुभूत बातों से मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको मैं आपके सबके सामने साझा कर रहा हूँ। ये साझा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं बाबा का जीवन, बाबा का आशीर्वाद और बाबा ने जीवन में जीने की जो कला सिखाई है, पूरे भक्तों को ज्ञान का मार्ग दिया है, उस ज्ञान के मार्ग के लिए मैं आज आप सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ। बहुत बड़ी खुशी होती है मुझे। हर एक को पहुँचना है और कहीं ना कहीं पहुँचना है। पहुँचने के लिए कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन। कर्म जब आप करने जाते हो तो फल की अपेक्षा मत करो। इसका मतलब जीवन को लक्ष्य मत रखो। क्या जीवन का लक्ष्य जरूर रखो, लेकिन किसी वासना और किसी लालच और किसी ग्रीड के प्रति नहीं, बल्कि सिर्फ कार्य करो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो प्रवास जब हम करते हैं उसी में ही आनंद है। पहुंचने का आनंद तो है ही, लेकिन प्रवास का भी आनंद लेना चाहिए। जीवन में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं और जीवन के अगर हम 4 खंड बनाए तो पहले 25 साल, बाद में 25 साल और उसके बाद 25 साल और उसके बाद वाला वानप्रस्थ वाला 25 साल, मतलब 100 साल अगर इंसान जिएगा तो उसके 25-25 साल के 4 भाग होते हैं। और वो मुट्ठी जब हम रेती लेते हैं हमारे मुट्ठी में और वो चली जाती है, जब हवा में हम मुट्ठी को लेते हैं और हवा जब मुट्ठी खोलते हैं तो हवा नहीं रहती है, उसी प्रकार जीवन आता है और चला जाता है। हमें मौका भी नहीं मिलता, हम सोचते रहते हैं कैसे खत्म हुआ, क्योंकि इच्छा तो आकांक्षाएं बढ़ती जाती है, इंसान की कभी पूरी नहीं होती। वासनाओं के प्रति तो भागता ही रहता है। इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूँ, कर्म करो। साईं बाबा कहते हैं कर्म करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, बुरे कर्म मत करो, क्योंकि आखिरी में कर्म का ही फल मिलने वाला है। बाबा ने अपने जीवन में अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाया। बहुत सारे भक्तों को उन्होंने मार्गदर्शन किया और मार्गदर्शन के साथ साथ जो आशीर्वाद दिए उनके लिए चमत्कार जरूर उन्होंने किए, लेकिन चमत्कार से उनकी जीवन जिंदगी बदल गई। आज भी बाबा चमत्कार करते हैं, आज भी बाबा हम में है, लेकिन हमें अभी ज्ञान की प्राप्ति और शांति की प्राप्ति होनी जरूरी है। इस बात के लिए कर्म ही उसका फल बन जाता है। बहुत सारे लोग पहुंचना चाहते हैं कहीं, लेकिन पहुंचते पहुंचते जब प्रवास करते हैं तो वो प्रवास ही एक जीवन होता है। हमें हमारे जीवन में लक्ष्य पाना है और उस लक्ष्य को पाने के लिए अंतिम लक्ष्य, जिसका लक्ष्य नहीं है, प्रवासी जीवन है। कहां जाना है आपको और पहुंचने के बाद आप क्या करोगे? मान लीजिए किसी ने पैसा कमाना है, लालच ये बहुत बुरी बला है। पहले उसको लगता है कि 1 लाख कमाओ, फिर 1 लाख कमाने के बाद लगता है 1 करोड़ कमाओ, 1 करोड़ कमाने के लगता है 100 करोड़ कमाओ, 100 करोड़ कमाने वाला लगता है 1000 करोड़ कमाओ। 1000 करोड़ कमाते कमाते जिंदगी चली जाती है, जीना भूल जाता है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे वो भागता है। सुख, शांति और समृद्धि, मैं हमेशा कहता हूं, विश्रांति का भी मजा उसी को मिलेगा जो कड़ी मेहनत करेगा। भाई और बहनों, यही तो साईं बाबा ने अपने जीवन में क्रांति की है।
आज उन्होंने कर्म के प्रति जो भी काम आप अपने हाथ से ले रहे हो और हाथ में कर रहे हो, उस काम की फल की अपेक्षा करते बैठोगे। मतलब बहुत सारे आज लोग मैंने देखे, हजारों करोड़ों लोग मुझे मिलते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ सोचते हैं, सोचने से ही थक जाते हैं, करते कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग, मैं एक छोटी सी कहानी से कहना चाहूंगा। एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा संगीतकार आता है, गायक होता है, बहुत अच्छी तरह से गाने से, मधुर गाने से राजा प्रसन्न होता है और राजा कहता है कि तू कल सुबह आ जा, मैं तुझे 100 मोहराएं दूंगा। वो रात 12-1 बजे के बाद, गाना खत्म होने के बाद रात भर आगे का सो ही नहीं पाता है, क्योंकि कल सुबह राजा ने उसको बुलाया होता है और राजा ने कहा होता है कि तेरा गाना सुन के मैं बहुत प्रसन्न हुआ, मैं तुझे 100 मुद्राएं देना चाहता हूं। आप शांति से समझ लीजिएगा, 100 मुद्राएं के चक्कर में रात भर नहीं सो पाया। सुबह जब उठा, राजा के पास गया तो राजा ने कहा, मैं आपके गाने से प्रभावित हुआ, आनंदित हुआ, इसलिए मैंने कह दिया। आपने भी गाने में तो कितना मुझे संबोधित किया, कितनी मेरी प्रशंसा की, आपने मुझे कुछ दिया तो नहीं, सिर्फ शब्द का खेल था। उसी प्रकार आपको खुश करने के लिए मैंने सिर्फ शब्द बोले, तो मुद्राएं कहां किया, भूल जाओ मुद्राएं। और फिर वो दुखी हो गया। आप याद रखिएगा मेरी बात, किसी भी चीज का लालच आप करोगे, ग्रीड करोगे और आप अपने जीवन में दुखी हो जाओगे। लेकिन उसका कर्म क्या था कि जो मिले वो दक्षिणा ले ले और उसके लिए गाना करके उनको मधुर संगीत की भावना से, अपने गाने से उनको आनंदित किया जाए। वो फल की नहीं, वो कर्म की नहीं, बट लालच की अपेक्षा रखा और वो दुखी हो गया। भाई और बहनों, मेरी बात को आप ठीक से समझो। कर्म करो अपना। कोई शिक्षक है तो अपना सिखाने का काम करे, कोई किसान है तो किसानी का काम करे, कोई विद्यार्थी है तो पढ़ाई का काम करे, कोई अपने जीवन में इस देश के लिए, भारत माता के लिए कुछ करना चाहता है तो उसके लिए काम करे। लेकिन याद रखना, मैं ये करूंगा मुझे ये मिलेगा, इस तरह से अपेक्षा रखोगे, जिंदगी में कोई भी नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। प्रेमी की भी यही हाल होती है। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियां देखी, एक दूसरे के लिए मर मिटने की बातें करते हैं, लेकिन किसी छोटी चीजों के लिए ग्रीड करते हैं, लालच करते हैं, और फिर उनमें आपस में बंटवारा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और आखिरी में प्रेम कहीं रहता ही नहीं है। अगर सच्चा प्रेम होता तो कोई भी चीज का लक्ष्य नहीं होना। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप लक्ष्य मत रखो, नहीं तो फिर आप पहुंचोगे कैसे। लक्ष्य तो बहुत जरूरी है, लेकिन उसका फल ही मिलेगा यह अपेक्षा मत करो। मैं आज खासकर इतना ही कहना चाहता हूं। साईं बाबा अपने जीवन में 5 सूत्री का इस्तेमाल करने को कहते हैं कर्म के प्रति। देखो, आप जीवन में आए हो, पशु पक्षियों के प्रति अगर आप देखोगे तो उनके किसी भी भाव में निर्मलता होती है, इसीलिए उनमें देखो कभी आप झगड़ा नहीं देखोगे। जितना इंसानों में झगड़ा होता है उतना पशु पक्षियों में झगड़ा नहीं है, क्योंकि उनके प्रति किसी भी चीज का संचय करने का लालच नहीं है। आपने देखा कहीं सिंह ने घर बनाया, लेकिन कभी कोई सिंह भूखा रहा। इंसान तो एक घर बनाता है, 2 घर बनाता है, हजारों घर बनाता है, लेकिन उसका लालच, उसकी ग्रीड कभी कम नहीं होती। भाई और बहनों, कर्म का फल इतना बड़ा होना चाहिए। हमें नहीं, एक इंसान एक पेड़ लगा रहा था और उसकी उम्र थी 80-90 साल, और वो जो पेड़ लगा रहा था वो था पीपल का पेड़। तो उसको उगने में ही 10 साल लगते थे। तो वहां से जाते हुए, गुजरे हुए कुछ लोगों ने पूछा, आप 80 साल के हो गए हो और जो आप पेड़ लगा रहे हो वो तो बढ़ने में ही 10 साल लगते, तब तो आप रहोगे भी नहीं, फिर आप लगा क्यों रहे हो। वो इंसान वो दूसरे बड़े पेड़ की तरफ आंख करता है और कहता है, देख वो पेड़ जो दिख रहे हैं ना, वो मेरे सामने नहीं लगे, जब से मैं पैदा हो वैसे की वैसे ही है। मेरे पिछले पीढ़ी ने वो पेड़ लगाए हैं, मैं तो उसका जिंदगी भर आनंद ले चुका। मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, क्या नहीं बनता है कि मैं पेड़ लगाऊं और आगे वाली पीढ़ी को उसका फायदा हो। भाई और बहनों, यही तो साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, कर्म करो। कर्म का फल भले इस जन्म नहीं अगले जन्म में मिलेगा, लेकिन कर्म तो करना चाहिए ना। कर्म को कैसे भूल सकते हो आप। कर्म ही जीवन का लक्ष्य है। बिना कर्म के जिए हुए इंसान कुछ भी नहीं कर पाते। खाने पीने के लिए हम पैदा नहीं हुए, ना कि सिर्फ अय्याशी करने के लिए। हमें जीवन में कर्म करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है। लेकिन वो कर्म करते समय किसी भी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप कहोगे, सुनील जी ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्म करेंगे और फल की अपेक्षा ना करेंगे, यानी परीक्षा दे और पास नापास की अपेक्षा ना करें। बात याद रखिएगा, हर एक मूलभूत कार्य के लिए कुछ
सचोटी के साथ अगर आप प्रयास करोगे तो आप पहुंच जाओगे। वो पहुंचना महत्वपूर्ण है, लेकिन पहुंचने तक का जो आनंद है, जो प्रवास है, वो भी उतना महत्वपूर्ण है। आज की इस भूमि से मैं आपको अनुग्रहित करना चाहता हूं कि शिरडी के साईं बाबा ने अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। कर्मों के प्रति उन्होंने कहा, जो भी मेरे चरण में आए, मेरे शरण में आए, लेकिन अपने कर्म के किसी फल की अपेक्षा ना करते हुए एक लीगेसी, एक इतिहास, एक बहुत बड़ा कार्य और एक चांद सूरज रहने तक की कीर्ति अगर कोई रखना चाहता है तो उसको समय लगेगा। लेकिन वो समय करते समय काटना नहीं, ये समय को जीना है। हर मूवमेंट को, हर सिचुएशन को आपको जीना है। बीच बीच में मैं अंग्रेजी शब्दों का इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि कुछ कुछ ऐसे शब्द है जो हिंदी और प्रादेशिक मराठी भाषा से आप समझ ना पाए, अंग्रेजी शब्द उससे हमें बहुत प्रचलित होते हैं। भाई और बहनों, शब्द तो मैं सिर्फ बहाने के लिए कह रहा हूं। मुझे अंतिमतः चरण में आज साई क्रिया का जो मैं प्रारंभ करता हूं, हमेशा तो मैं कहना चाहता हूं कि जो मैंने 9 क्रिया 7 चक्रा में बांटी है, उसको आपको करना है। मूलाधार चक्रा से लेके सहस्त्रधार चक्रा तक की जो क्रिया होती है वो है ध्यान की क्रिया। और ध्यान करने का सबसे पहला और अंतिम चरण है कि मन को प्रसन्न करना, शांत करना, सुखी करना, समृद्ध करना। और इसी के लिए हमें कर्म की अपेक्षा ना करते हुए, फल की अपेक्षा ना करते हुए कर्म करते रहना है। मैं छोटा सा उदाहरण और एक देना चाहता हूं। बहुत सारे यहां मेरे परिवारजन के मित्र आते हैं, कहते हैं, सुनील जी कर्म कैसे तय करें? यह बात तो सोचने वाली बात है। कर्म को तय करना मतलब अपने लक्ष्य को तय करना, और बहुत सारे लोग यही तो नहीं कर पाते हैं। जीवन में अपना लक्ष्य जिस दिन तय होगा उस दिन आधा आपने पूरा कर दिया है, आधा सिर्फ उसके ऊपर चल रहा है। फिर लक्ष्य कैसे तय हो सकता है, उसके लिए मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अब सिर्फ आज एक चीज करना, 24 घंटा कुछ भी मत सोचना, शांत होकर सिर्फ अपने खुद के करियर के बारे में और अपने जीवन के, अपने जो इच्छा होती है, अंदर की इच्छा होती है, उसके प्रति सोचना। क्या आपकी मनीषा क्या है, आपकी क्या मनोकामना है, क्या आपका लक्ष्य है जीवन का? कुछ लोग कहेंगे व्यापार करना है, कुछ लोग कहेंगे पढ़ाई करनी, एमपीएससी, यूपीएससी, अपने अपने स्टेट बोर्ड की परीक्षा या दिल्ली की परीक्षा, कलेक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। लेकिन उसके लिए प्रयास कौन करेगा? इच्छा को व्यक्त करना मतलब लक्ष्य नहीं होता। इच्छा को खाली भाप लेना, मन के मन में लड्डू फूटना बिना कुछ किए मतलब लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य को तय करके, उसका प्लान करके, दिन रात उसके पीछे बिना फल की अपेक्षा मिलते हुए सिर्फ और सिर्फ राह पर चलते रहना, उसको बोलते हैं लक्ष्य को पाना। याद रखना भाई और बहनों, आप पहुंच जाओगे। अगर आपके दिल में सच्चाई है, बाबा का आशीर्वाद है, और आपकी निर्मलता और मन के साथ आप अपने प्रति अगर विश्वास के साथ कदम डालते हो, शायद आप सब दुनिया को फंसा सकते हो, खुद को नहीं फंसा सकते। कोई भी इंसान, कोई भी औरत, कोई भी बहन, कोई भी मां, कोई भी बेटा, कोई भी भाई खुद को नहीं फंसा सकता। वो दूसरों के आंख में धूल डालने की कोशिश करेगा, लेकिन खुद के आंख में कभी नहीं डाल सकता। उसको पता है कि उसने कितना प्रयास किया है। मैं भी ये साई वाणी का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने से, भारत के बाहर के लोग जब सुनते हैं और जब मेरे दिल तक वो बात पहुंचती है, बड़ी खुशी होती है कि इसमें से कोई ना कोई पॉजिटिव एनर्जी लेके, साई बाबा का आशीर्वाद लेके कार्य करना चाहता है। जिंदगी में कार्य करना बहुत बड़ी बात है। मैं कर्म को तय करने के लिए दूसरी बात कहना चाहता हूं। आपके अंदर की आवाज क्या कहती है आपको, और पता है वो आवाज कब सुनाई देती है? वो आवाज तभी सुनाई देती है जब आप शांत हो जाते हो। कभी कभी इस भीड़ में भी आप खुद की आवाज नहीं सुन पाते हो। आप सबकी आवाज सुनते हो, पड़ोसी की सुनते हो, दुश्मन की सुनते हो, दोस्त की सुनते हो, किसी टीवी की सुनते हो, अखबार की सुनते हो, न्यूज़पेपर की पढ़ते हो, लेकिन दिल की आवाज नहीं सुनते हो। प्लीज मैं विनती करना चाहूंगा, साई वाणी की इस माध्यम से आप अपने दिल की आवाज सुने और देख लेना, वो दिल कभी आपके साथ कोई झूठा नहीं व्यवहार करेगा। वो आपको सच्ची कहानी बताएगा कि आप क्या चाहते हो सच में। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, अगर कुछ तय किया तो फिर कितनी भी मुश्किलें आने दो। बहुत सारे उदाहरण मैं कहूंगा जिन लोगों ने शुरू में बहुत मेहनत की और बाद में उनको फल मिले। स्ट्रगल करना पड़ता है। पेड़ को भी, बीज को भी पहले जमीन के अंदर गाड़ना पड़ेगा, तभी छोटा सा पेड़ बनेगा। बहुत ऊन वारा, उसको बोलते हैं ना कि जो पूरी तरह से
पूरा दुख झेल के वो बड़ा बनता है, और एक बार बड़ा बन जाएगा तो उसको फल फूल आने शुरू होते हैं। उसी प्रकार जीवन का है, शुरू में हमें खपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लगन से काम करना पड़ता है, और फिर बाद में जीवन में फल आते हैं। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अपने लक्ष्य को तय करने के बाद चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना जाए, अगर वो लक्ष्य सही है, मेहनत है, लगन है, सच्चाई है, और आप खुद के प्रति वफादार है, तो शायद दुनिया में आपको एक ही इंसान रोक सकता है, और वो है खुद आप। दूसरा कोई नहीं रोक सकता। मैं इसी बात को फिर से कहना चाहता हूं कि जब आप कोई तय करते हो, ठान लेते हो, तो याद रखना, कर्मणे वादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। बाबा अपने जीवन में कहते हैं, हे मेरे भक्त, अभी पीछे मत मुड़ना, तूने तेरा कर्म तय कर लिया है। जीवन का लक्ष्य ही जीवन है। साई क्रिया के प्रति सजग होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने शरीर को, अपने मन को और अपने विचारों को और अपने ताकत को एक साथ एक ही रास्ते में लेके जाओगे, पहुंच जाओगे। नहीं तो मन जा रहा है उत्तर की तरफ, शरीर जा रहा है दक्षिण की तरफ, कभी मिलाप नहीं होगा। ये मिलाप अगर आपको करना है, ये जिंदगी अगर जीनी है, तो आपको एक ही राह पर सब चलना पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और पांचवी बात मैं कहना चाहता हूं, यह सब होने के बाद कोई आए ना आए, कोई आए ना आए, आप उठो और निकल पड़ो। याद रखना, शुरू की जो रास्ता होगा वो तकलीफ वाला होगा, लेकिन जो तूने रास्ता खोजा है, इसीलिए तो जो पहले रास्ता बनाते हैं उनको तकलीफें होती है, लेकिन बाद में हजारों करोड़ों लोग उस रास्ते से चले जाते हैं। अगर पहला रास्ता बनाओगे, जितनी तकलीफ आपको होगी उतनी तरक्की आपकी होगी। पेड़ बड़ा जितना होता है ना, उसकी मूलें अगर जमीन के अंदर चली गई हो तो वो पेड़ और मजबूती के साथ जुड़ जाता है। ये आज की विचारधारा है, साई गीता की ये विचारधारा है। साई वाणी के माध्यम से मैं एडवोकेट डॉक्टर सुनील राणा साहब कर पे आपको मैं यहां विश्वास देना चाहता हूं। ये मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि कर्म कैसे तय करना है और उसके ऊपर कैसे चलना है आखिरी तक, और चलते चलते हर आनंद, हर प्रवास, हर आप जो एक एक कदम जो डालोगे उसका आनंद आपको लेना है। फिर देखो जिंदगी में कभी आपको थकान नहीं आएगी, कभी आप निगेटिव, नर्वसनेस, अकेलापन, डिप्रेशन, ये सब तो आपको छुएंगे भी नहीं। जिसको लक्ष्य मिल गया ना, उस सुबह उठने के पास उसके पास एक मिशन होता है। विदाउट मिशन लाइफ इज जीरो। विदाउट लक्ष्य जिंदगी में कुछ नहीं है। खाना पीना सोना रहना जिंदगी नहीं है। किसी के लिए कुछ करना और कुछ मकसद को पाने के लिए पूरे जिंदगी को दांव पे लगा देना, उसी को कहते हैं जीवन का लक्ष्य। और याद रखना, वो इंसान 100 साल जिएगा जिसने अपने पूरे शरीर की ग्रंथियों को अच्छा विकसित किया। उसके शरीर भी प्रसन्न रखता है, उसकी मुद्रा भी प्रसन्न होती है, और उसका जीवन भी सुंदर होता है। क्योंकि उसी इंसान का जब बुद्ध पैदा हुए तो उसी समय बहुत सारे लोग, एक ही प्रकृति ने जन्म दिया। उस समय क्या बुद्ध अकेले पैदा हुए? आज भी, आज के तारीख में हम ओबामा की बात करते, हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े नेताओं की बात करते, उद्योगपतियों की बात करते, रतन टाटा के समय में भी लोग पैदा हुए होंगे ना। रतन टाटा इतने महान क्यों हो गए? कोई कहेगा रतन टाटा तो बड़े घर में पैदा हुए। ठीक है, रतन टाटा छोड़ दीजिए, नारायण मूर्ति जी की बात करते। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस खड़ा